ओम शांति। विश्व कल्याणकारी कैसे बने? तो एक बार हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था ना कि सब साइलेंस रहेंगे। वो पल कितना अच्छा था। जो कोई भी विघ्न भी आया तो एकदम से आराम से गुजर गया। तो जितना हम साइलेंस अपने अंदर धारण करते जाएंगे ना, विघ्न अपने आप आएगा और चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो विश्व कल्याणकारी शिव बाबा अपने बच्चों को भी आप समान विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने की विधि बताते हुए बोले, सभी आवाज से परे अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय से कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, वह आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी ना, लास्ट स्टेज कर्मातीत स्टेज वो कौन सा स्टेज है? जब हम कर्म से अटैच नहीं है, कर्म कर तो रहे हैं लेकिन उससे अटैचमेंट नहीं है। हम किसी का ख्याल तो रख रहे हैं लेकिन हमको उस ख्याल की प्राप्ति का या उस ख्याल रखने का अटैचमेंट नहीं है कि अगर हम नहीं मान लेते वो कर्म हमसे ले लिया गया तो फिर हम रोए नहीं, है ना, हम दुखी ना हो। जैसे आज हम खाना बना रहे हैं और कल कोई कहे कि हमको तुम नहीं खाना है ना, नहीं खाना बनाने का हमको ये पड़े कि नहीं आज से खाना नहीं बनाना है, हम तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे। तो ऐसा ना हो कि उससे कर्म से इतना अटैचमेंट हम तरप रहे, अरे मेरे हाथ का एक क्यों नहीं खा रहा, वो कर्म में घुसे हुए हैं। या हम समझ रहे हैं मेरे कर्म के बिना तो ये घर का कोई काम ही नहीं हो सकता है। तो जैसे हम ही ये स्विच ऑन करते हैं घर का लाइट का, अगर ऐसा कोई किसी का दिनचर्या है और कोई और स्विच ऑन कर दिया लाइट, तो हम बिल्कुल ये हुए तुम क्यों स्विच ऑन कर दिया, मेरा काम है ना। तो किसी कर्म से अटैचमेंट नहीं, ना उसके फल से अटैचमेंट। तो कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इस अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। वो ऐसी स्थिति होगी ना, एकदम शांत, और इतनी शक्तिशाली वो स्थिति है कि आप जिस भी आत्मा का आह्वान करेंगे वो आत्मा आपके सामने आ जाएगी। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती है ना, दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है, टीवी दूरदर्शन द्वारा दूर का दृश्य भी समीप दिखाई देता है ना, सामने हम देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, जैसे सामने से बात कर रहे हैं। वैसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितने भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हैं। वो ऐसा अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख ने किसी ने संदेश दिया है। ऐसा अनुभव करेंगे तो दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सम्मुख देख रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन, हमारा उनको दर्शन देव स्वरूप में उनके इष्ट देव के जैसे होगा। और वो जैसे ऐसे अनुभव करेंगे कि वो हमसे दूर है लेकिन वो हमको बहुत पास अनुभव करेंगे। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना, इससे कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। और यही गोल्डन एजेड स्टेज कही जाती है। क्यों? क्योंकि सतयुग में भी कोई ज्यादा बोलेगा नहीं, संकल्प से ही वहां सारे काम होंगे। और ये दुनिया भी अभी आनी है, विनाश के पहले, कि सारी दुनिया शांत हो जाएगी, पूरी पृथ्वी पर सन्नाटा, और सारे कार्य बस संकल्प से होंगे, साइलेंस के बल से होंगे। तो स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला मशीन बनेंगे, यानी कम एनर्जी खर्च होगी और काम ज्यादा होगा। अभी क्या होता है, बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। एक दिन ट्राई करके देखिए, उस दिन बोल दीजिए सबको आज मेरा मौन व्रत है, और उस दिन पूरा मौन रह के देखिए, देखिए काम ही नहीं लगेगा, कुछ काम ही नहीं है जैसे, और इतनी एनर्जी शरीर में रहेगी। बोलने में ही बर 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 बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, पूरा ब्रेन का एनर्जी ड्रेन। तो उससे क्या होता है, एकाग्रता नहीं, तो उससे काम भी डिले होता है। कोई भी काम कर रहे हैं ना, वो 2 घंटा 3 घंटा जो लग रहा है साइलेंस की शक्ति से 15 मिनट आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना, स्थूल खजाना में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे।
समय भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगा और स्थूल खजाना भी सारा बच जाएगा। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वो कौन सा शब्द है? बैलेंस। जैसे बाबा ने आज वरदान दिया ना, सेवा और याद में बैलेंस। तो हर कर्म में, हर संकल्प में और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो। तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध और संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। अब बाहर कपड़ा ही पसार रहे हैं, आपका ये बैलेंस जो है, तो सबको क्या दिखाई देगा? जैसे बालकनी में कोई एक देवी खड़ी है, उससे लाइट ही लाइट निकल रहा है, ऐसे सबको दिखाई देगा। और सब जिसे आकर्षित होंगे कि कौन देवी है जो इस मोहल्ले में आ गए हैं, ऐसे दिखाई देगा सबको। सबका मन अपने आप ही झुकेगा और परमात्मा के प्रति वो आपसे और जानना चाहेंगे, क्या है क्या नहीं है। सबका मनोवृत्ति चेंज होने लगेगा। तो ऐसा साक्षात्कार आपसे होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा का जब ऐसा तपस्या था, तो उनको कोई गोली लगाने चलाने भी आया, तो उसको वो सिख था जो गोली चलाने आया, लेकिन उसको क्या दिखाई दिए? गुरु नानक दिखाई दिए। तो ऐसे ही सबको साक्षात्कार आपसे होगा। आपके लिए कोई बुरा सोच या कर भी नहीं पाएगा। अगर कोई कुछ बोलने के लिए आएगा, लड़ने के लिए आएगा, तो उसको प्रकाश ही प्रकाश आपसे दिखाई देने लगेगा। फिर उसका सारा ही वृत्ति चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए साइलेंस का बल, कम खर्च वाला मशीन बनना है। हर एक मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। सबसे आपको चमत्कार अनुभव होगा। अगर किसी कोई हनुमान का पूजा करता है ना, तो आप हनुमान के रूप में दिखाई देंगे। अगर किसी को के फेवरेट भगवान जीसस है ना, तो आप में जीसस भी दिखाई देंगे। किसी के फेवरेट भगवान अगर गणेश है, तो आप में गणेश दिखाई देंगे। और किसी के फेवरेट भगवान दुर्गा है, तो आप अष्टभुजाधारी शेर पे सवार दुर्गा दिखाई देंगे। बस इसमें इतना ही करना है, अपने जीवन से व्यर्थ को निकाल देना है। और तब देखिए सबसे आपको कितना चमत्कार का अनुभव होता है। हर एक मुख से, मन से, पूरे शहर में फैल जाए, मोहल्ले में फैल जाएगा, अरे यहाँ तो कोई देवी रहती है, ये तो चमत्कार है, यहाँ तो चमत्कार हो रहा है, ये क्या है? समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति से चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही है, और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव, संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगाते हो। धोना, पूछना, करना, और या फिर इधर उधर ज्यादा समय गवा रहे हैं हम लोग। ज्यादा, अब ये टाइम नहीं है, अब हमारा मेन कर्तव्य का टाइम आ गया। अब ये हो गया, बहुत हुआ, अब इसको फुल स्टॉप करना है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मण आत्माओं को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। कभी ये कॉल कर रहा है, कभी वो कॉल कर रहा है। माया तो कॉल करवाएगी ही ना, 50-50 बार कॉल करवाएगी, उनको तो और आकर्षण होगा। लेकिन आपको बचना है, सार में रहना है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या? उतना बात किए, खत्म, फुल स्टॉप, रख दिए। अगर सॉल्यूशन पता है तो। ना कोई कहानी पे कहानी सुनाए जा रहा है, ई होलो ऊ होलो, सोल्यूशन क्या है? सार पे आना है, करना क्या है? बस कहानी नहीं सुनते रहना। तो इसीलिए अब ज्वाला स्वरूप बनने की आवश्यकता है। अब बनिए, नहीं तो टाइम बनाएगा तो बहुत कष्ट होगा। अब बनेंगे तो चमत्कार का खुद अनुभव करेंगे। तो बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते, कैसे टू मच बिजी हो गए हैं ना। यहाँ से फोन आ रहा है, वहां से फोन आ रहा है, कितना वीआईपी है जो आपके बिना प्रॉब्लम ही किसी का सॉल्व नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन ये फोन के द्वारा या फिर बातचीत कर करके नहीं। हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। तो अपने आप को जो टू मच बिजी हो गए उससे निकालिए। बहुत बिजी रहते हो ना, वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे। अगर हम अपने वास्तविक स्टेज में रहेंगे ना, तो एकदम फ्री रहेंगे। जैसे भगवान है ना, वो फ्री है, जब बुलाया आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि दुनिया नहीं संभाल रहा है, पूरा दुनिया संभाल रहा है, लेकिन किसी भी व्यर्थ संकल्प पे नहीं आ सोचता है। तो इसीलिए एक सेकंड में उसका, सेकंड से भी कम समय में उसका कार्य हो जाता है। तो हमारी भी स्थिति वो होगी, जो हम अपने अंदर के व्यर्थ और इस फालतू एंगेजमेंट को खत्म करें, तो सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे।
अब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं ना। यहाँ से कोई रॉकेट गया उनको कंट्रोल कर रहे हैं ना, स्पेसशिप गया, जिसे चाहे वहां जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में सिर्फ संकल्प के आधार पर जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो नहीं कर सकते। जब हमारे पास साइलेंस की शक्ति रहेगी ना, हम मन में एक संकल्प करेंगे, वो उस आत्मा तक पहुंच जाएगी और वो कर भी देगा। और ये तो दुनिया में साबित भी हो गया कि जैसे स्वामी विवेकानंद थे, उनको तो भगवान नहीं मिले थे, लेकिन उन्होंने एकाग्रता की शक्ति बहुत जमा की। जब वो एकाग्रता की शक्ति जमा कर रहे थे तो मतलब योग में बैठे थे, और उनके दूसरे रूम में उनका एक मित्र था जो पूजा पाठ कर रहा था, मूर्ति पूजा बहुत करता था। तो बस स्वामी विवेकानंद ने अंदर में संकल्प शक्ति से अपने उससे बात की, क्या कर रहे हो तुम, क्यों अपना व्यर्थ टाइम वेस्ट कर रहे हो, फेंको इस सबको जाके नदी में। और वो उठा और सब मूर्ति को लेकर के एक बोरा में सबको डाला और फेंकने जाने जा रहा था। तो विवेकानंद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोल रहा पता नहीं, मुझे एक आवाज आ रही है अंदर से कि इन सबको उठाओ और फेंको। और मैं इस उसके आधार पर वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था, उसको वो करना ही था, क्योंकि इतनी एकाग्रता की शक्ति के साथ उसको ये फरमान दिया था स्वामी विवेकानंद ने। तो ऐसे ही हमारे साथ होगा, जब हमारी भी इतनी संकल्प की शक्ति आएगी तो हम किसी को भी कुछ भी कहेंगे कि स्टॉप हो, वापस आओ, घर आओ और भगवान की याद में बैठ जाओ, तो वो ना चाहते हुए वही कर्म करेगा। तो हम कितनी सेवा कर पाएंगे, कितनी आत्माओं का कल्याण कर पाएंगे जो गलत गलत प्रवृत्ति में है, जो आसुरी संस्कारों में लिप्त है, उन सबको एक सेकंड में उस आसुरी संस्कार से मुक्त कर देंगे। लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। ऐसा तब कर सकते हैं जब हम उपराम रहेंगे, कोई भी चीज में बिल्कुल इफेक्टेड ना हो जाए, चाहे वो हम सामने लगाव मुक्त ना हो जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए हम अपने किसी परिवार को सामने देख रहे हो, कोई एक्टिविटी ऐसी कर रही है जो सही नहीं है, तो हम क्या हो जाता है, उसमें लिप्त हो जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आ जाता है। उसके ऊपर रहना है, साक्षी दृष्टा उपराम स्थिति बनानी है कि ये इसका रोल है, पहले उस स्टेज पर पहुंचना है। जब वो स्टेज पर पहुंच जाएंगे तभी तो संकल्प रुकेगा ना, नहीं तो क्या होगा, कोई भी स्थिति देखे ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, बहुत व्यग्रता। पहले उपराम रहना सीखना है। तो जो सभी खजाने सुनाए बस स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा आप क्या करना है? आज आवाज द्वारा सर्विस, उन साधनों द्वारा सर्विस, और आवाज से परे सूक्ष्म साधन, संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? तो दोनों मुरली में बाबा क्या बोले आज, साइलेंस का शक्ति। प्लान्स और योजनाएं बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे, बैलेंस ठीक न होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे, अथकपन आ जाएगा हमारे अंदर। सर्वशक्तिमान का क्या लक्षण है, अथकपन, साहसी, निर्भयता, ये सब आ जाएगा। ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, अपनी प्रवृत्ति से हम स्वतंत्र, बिल्कुल कोई चीज इफेक्ट नहीं कर रही, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज से टारगेट क्या रखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना टारगेट नहीं रखना है, शांत स्थिति मेरी बनी रहे, कुछ भी हो जाए मेरी स्थिति शांत और साइलेंस की है। साक्षी बनकर, उपराम बनकर देख रहे हैं, जहां मेरे इंटरफेरेंस की जरूरत है, ईगो से इंटरफेरेंस नहीं करना है कि इस घर को तो मेरी सारे मूर्ख हैं और मुझे ही अपनी एडवाइस देनी है, हम ही अपना 10 एडवाइस सुनाए और 10 लोग सुनाए और 10 संदेश सुनाए, नहीं। साइलेंस, उपराम स्थिति। आज क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, ना कोई हम सुनाने लग जाते। क्या जरूरत है, किसको सुनाना है? पहले तो उनको प्रेरणा देनी है अपने व्यवहार से, अपने कि मैं कैसे योग युक्त हो गई हूँ, मैं कैसे शांत हो गई हूँ। आपकी शांत स्थिति, आपकी साइलेंस
स्थिति उनको खींचेगी और तभी वो भी इस मार्ग पर आएंगे। आप भी व्यर्थ में तो वो तो व्यर्थ में है ही, और भी व्यर्थ में रहेंगे, उनमें अलबेलापन रहेगा ही रहेगा। आप जो चेंज हो गए, देखिए आप जो चेंज हुए तो पूरा संसार घर का चेंज हुआ ना। जैसे एक आत्मा घर की जो धोने पोछने का स्टार्ट की तो पूरा परिवार ही धोने पोछने लग गया। तो ऐसे ही एक जो आप आत्मा है घर में, ये अपनी स्थिति बनाएंगी तो बाकी सारों की स्थिति वैसे धीरे धीरे बनती जाएगी। तो इस घर की जिम्मेदारी और इस संसार की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है, लेकिन हमको अपनी स्थिति वैसी बनानी है, तभी वो आएगी। बोल से हमारे कोई चेंज नहीं होने वाला। बोल सारे व्यर्थ, किसी पे भी असर नहीं होने वाला। वो ईगो से टकराएगा और चला जाएगा, किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा। मन ही मन सब कहेगा कि बहुत ज्यादा ही हमरा एडवाइस दे, अपन एडवाइस अपन पास रख। अपने मन में सब यही कहेगा, क्योंकि किसी में भी सुनने का हिम्मत नहीं है। सुनाने का सब में हिम्मत है, लेकिन सुनने का हिम्मत किसी में नहीं है, ना समझने का। तो इसीलिए सबको अपनी साइलेंस की शक्ति से ही रास्ते पर लाना है, इस विश्व को, इस परिवार को, सबको। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।